सो हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ निखिल कुमार यादव और आज है टेंस का छठवां दिन जिसमें पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो चलिए बिना कोई देर किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहचान जानेंगे, कैसे पता चलेगा कि कोई भी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही है। ठीक है, चलिए इसका पहचान लिखते हैं। पहला कैसे पहचानने का तरीका है, इस टेंस के वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ये इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक है, इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक है, फिर क्या जानेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे पॉजिटिव सेंटेंस। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं। देखिए, तुमने मुझे कलम दिया, देखिए या आ रहा है। सीता मुझे हिंदी पढ़ाती थी, ती थी आ रहा है। एक और है सका, एक और मैं लिखना भूल गया, और सका शब्द आता है। ठीक है, वो भी पास्ट इंडेफिनिट में ही आएगा। ठीक है, जब सका शब्द आएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए दिया या आ रहा है। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस, इससे लिखता हूँ पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक, रूल नंबर 1 लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये देखो ये हो जाएगा पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। जब भी किसी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा पॉजिटिव सेंटेंस का, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए ये वाला रूल लगाएंगे। जब इस टाइप का सेंटेंस रहेगा, सका आएगा, तब क्या रूल लगाएंगे, देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, नहीं पहले कुड रहेगा, सका है ना, कुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक हो गया, चलो सेंटेंस पे चलते हैं। तुमने मुझे एक कलम दिया, ठीक है, सेंटेंस है। अब इसे हमें ट्रांसलेट करना है। देखो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, तुमने का इंग्लिश क्या हो जाएगा, यू। फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, देने का इंग्लिश क्या होगा, गिव होगा। गिव का सेकंड फॉर्म गिव। फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे एक पेन, तो मी अ पेन। ठीक, तुमने मेरा पत्र जला दिया। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तुमने, यू। फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, जलाने का इंग्लिश होता है बर्न। इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा बर्न्ड, यू बर्न माई लेटर। ऑब्जेक्ट लिखेंगे इसके बाद। ठीक है, सब्जेक्ट लिख दिए, वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे माई लेटर। नेक्स्ट क्या है, सीता मुझे पढ़ाती थी। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट में जो रहेगा वो लिखेंगे, सीता है तो सब्जेक्ट सीता लिखेंगे। फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, पढ़ाने का इंग्लिश होता है टीच। सेकंड फॉर्म टीच का हो जाता है टॉट। फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे पढ़ाती थी, मी क्या पढ़ाती थी, हिंदी। देखो हिंदी का जो एच है वो कैपिटल में रहेगा। ठीक है, वह केवल स्कूल जा सका, तो इसका हो जाएगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे ही। फिर कुड लिखेंगे, ही कुड। फिर क्या लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, जाना, गो। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, टू स्कूल। ठीक हो गया, तो ये था हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। इसको नोट करो, फिर हम चलेंगे नेगेटिव सेंटेंस पे। ठीक है, नोट करो इसे। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। तो चलिए नेगेटिव सेंटेंस पे चलते हैं। हेडिंग डाल देता हूँ यहाँ पे, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। ठीक है, इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है,
ये तो इसके लिए हो जाएगा जब ता था ती थी या ये इस तरह का आएगा। जब सका आएगा तो उसके लिए दूसरा होता है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस कुड, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस कुड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरह से होगा। जब सका इंग्लिश में आएगा, हिंदी में आएगा, तब उसका ट्रांसलेट करने के लिए इस टाइप का सेंटेंस आएगा। जब सेंटेंस में सका हुआ तब ये रूल लगाएंगे। नॉर्मल रहता है ता था ता ती थी या, तो ये वाला रूल लगाएंगे, ठीक है। चलो इस पे चलते हैं। हो गया। सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या है? तुमने। तुमने का इंग्लिश क्या होता है? यू। फिर डिड लिखते हैं। क्या लिखेंगे? डिड। फिर नॉट लिखेंगे। क्यों? क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। यू डिड नॉट। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? दिया, देना होता है। और देने का इंग्लिश क्या होता है? गिव। यू डिड नॉट गिव। फिर क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट, मी अ पेन। ओ पेन, ठीक है। नेक्स्ट है, पहले इसको कर लेते हैं। सीता मुझे हिंदी नहीं पढ़ाती थी। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? सीता। फिर डिड नॉट। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? पढ़ाना। सी डिड नॉट टीच। फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? मुझे हिंदी, मुझे हिंदी पढ़ाना हो जाएगा ना, टीचर मी हिंदी। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखे, फिर डिड नॉट लिखे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। सी डिड नॉट टीच मी हिंदी। नेक्स्ट है, मैं कल अपना पाठ याद नहीं कर सका। ये इस वाले रूल में आता है जब सेंटेंस में सका है, ठीक है। सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर कुड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? मैं। क्या है? मैं, हो जाएगा आई। फिर क्या लिखेंगे? कुड नॉट। कुड नॉट। फिर क्या लिखेंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? याद करना, लर्न। फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? क्या नहीं याद कर सका? अपना लेसन। अपने का इंग्लिश आई के साथ क्या होता है? माई होता है। माई लेसन। नेक्स्ट है, वे सोमवार को दिल्ली नहीं जा सके, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या है? वे सब, दे। फिर क्या लिखेंगे? कुड नॉट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखे, फिर कुड नॉट लिखेंगे। कुड नॉट। फिर क्या लिखते हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? जाना, का इंग्लिश हो जाएगा गो। फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। कहाँ जा रहे थे? दिल्ली। दे कुड नॉट गो टू दिल्ली। गो के बाद यहाँ पे टू रहेगा, ठीक है। दे कुड नॉट गो टू दिल्ली, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस भी खत्म हो गया। नोट करो इसे। फिर चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे, ठीक है। काफ़ी फास्ट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। वह वाक्य जिससे प्रश्न पूछने का बोध होता हो। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ट्रांसलेट करने के दो कंडीशन होते हैं। पहला, जब वाक्य क्या से शुरू हो, और दूसरा जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड हो, ठीक है। तो पहले पहला कंडीशन पढ़ेंगे। हेडिंग डाल दूँ यहाँ पे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। रूल नंबर 3, जब वाक्य की कंडीशन लिखता हूँ पहले। जब वाक्य क्या से शुरू हो, क्या से शुरू हो, ठीक है। कौन सा रूल लगेगा तब? प्लस क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे डिड, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये नहीं भूलना है, ठीक है। ये नहीं भूलना है। कई बार हम क्या होता है क्वेश्चन वर्ड भूल जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो वो नहीं भूलना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे?
जब वाक्य क्या से शुरू हो, देखो क्या शुरू है, क्या उसने मेरा पेन तोड़ा, क्या रमेश ने उस लड़के को पीटा, क्या मैं अपनी बांसुरी लाया था, क्या हो रहा है, क्या से शुरू हो रहा है, तो वहाँ पे हम ये वाला रूल लगाएंगे। सबसे पहले डिड लिखेंगे, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, करते करते सेंटेंस का प्रैक्टिस करते करते आपको रूल जो होता है याद हो जाता है। ठीक है, तो पहला रूल लगाएंगे डिड, फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, उसने का इंग्लिश क्या हो जाएगा, ही। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, तोड़ना, हो जाएगा ब्रेक। फिर ऑब्जेक्ट लिखें, ऑब्जेक्ट क्या है, मेरा पेन, माई पेन प्लस क्वेश्चन मार्क। फिर नेक्स्ट है, क्या रमेश ने उस लड़के को पीटा, लिखेंगे डिड। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, रमेश। देखो सबसे पहले डिड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में, रमेश। फिर क्या लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, पीटना, पीटेगा इंग्लिश बीट। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, उस लड़के का इंग्लिश क्या हो जाएगा, दैट बॉय। ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क नहीं बोलना है। और क्या मैं अपनी बांसुरी लाया था, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, डिड लिखते हैं, तो लिखेंगे डिड, इससे लिखते हैं डिड। फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, मैं का इंग्लिश आई। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, लाना, लाया, लाने का इंग्लिश क्या होता है, ब्रिंग, डिड आई ब्रिंग। फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, अपनी बांसुरी, माई फ्लूट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देन आई ब्रिंग माई फ्लूट, हो गया। ये था इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला कंडीशन, जब वाक्य के शुरू में क्या हो या फिर जब वाक्य क्या से शुरू हो। ठीक है, नोट करो इसे। फिर हम पढ़ेंगे कंडीशन नंबर सेकेंड, जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड हो, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द हो। काफी जल्दी पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकेंड कंडीशन। ठीक है, जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड हो जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक शब्द हो, जैसे कब, कैसे, क्यों, ठीक है, क्या भी हो सकता है। जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड हो तो कौन सा रूल लगाएंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, क्या लिखेंगे, इसे लिख देते हैं, क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे, फिर डिड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट। देखो मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नहीं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का रूल बता रहा हूँ। ठीक है, अगर क्वेश्चन में नॉट आता है तो लगाना है, नहीं आएगा तो नहीं लगाना है। ठीक है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का रूल। ठीक, नॉट नहीं आता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा कंडीशन हो जाएगा, नॉट आता है तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना कि सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाना है। ठीक है, वर्ब के बाद नहीं, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। रूल नंबर कौन सा है, फोर्थ। तुम्हारे पिताजी कानपुर कब गए, सबसे पहले क्या लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब की इंग्लिश क्या होती है, व्हेन। फिर क्या लिखेंगे, डिड। फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, योर फादर। फिर क्या लिखेंगे, नॉट, सॉरी नॉट नहीं है, पहले देखेंगे। देखो रूल में है नॉट, तो हम ढूंढेंगे नॉट है क्या सेंटेंस में, नहीं शब्द आया है, नहीं आया तो नहीं लगाएंगे। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाने का, गो। फिर ऑब्जेक्ट कहाँ, टू कानपुर,
नेक्स्ट है, उसने यह प्रश्न कैसे हल किया। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसे। कैसे का इंग्लिश हो जाएगा हाउ। फिर डिड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, उसने यानी कि ही। फिर नॉट, नॉट नहीं है सेंटेंस में, नॉट नहीं लिखेंगे। फिर वर्ब लिखेंगे। वर्ब क्या है, हल करना यानी कि सॉल्व। फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, यह प्रश्न, दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन कहाँ लेंगे, यही लिख दे रहे हैं, प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हाउ डिड ही सॉल्व दिस क्वेश्चन, प्लस क्वेश्चन मार्क लगा दें। नेक्स्ट है इंटीग्रेटिव नेगेटिव सेंटेंस का, वह बाजार क्यों नहीं गया। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, क्या है, क्यों, वाई। फिर क्या लिखते हैं, डिड। फिर सब्जेक्ट लिखें। सब्जेक्ट क्या है, वह। और सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लिखते हैं, नॉट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लिखते हैं। वाई डिड ही नॉट। फिर क्या लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे। वर्ब क्या है, जाना, गो। फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, कहाँ जाना, मार्केट, गो टू मार्केट, प्लस क्वेश्चन मार्क। तुम्हारा मित्र आज स्कूल क्यों नहीं है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। फिर डिड लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या है, तुम्हारा मित्र, योर फ्रेंड। फिर क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे। क्यों नॉट लिखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट सेंटेंस में नॉट आया है, ठीक है, इसलिए नॉट लिखेंगे। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, आने का, कम। ऑब्जेक्ट क्या है, टू स्कूल, टुडे, टू स्कूल टुडे। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। ठीक है, नोट करो इसे। ठीक है, तो चलते अपने लास्ट रूल पे। लास्ट रूल है हमारा हु के लिए, यानी कौन के लिए। जब सेंटेंस में कौन क्वेश्चन वर्ड बन के था तब क्या होगा, रूल होगा उसके लिए। दूसरा मार्क का यूज करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हु प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये रूल लगाएंगे जब सेंटेंस में कौन शब्द आएगा। सबसे पहले हु लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या है, आने का। फिर केम हो गया। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, हु कैम टू योर होम। कल का क्या हो जाएगा, स्टरडे। ये कुछ खास रूल नहीं था समझाने लायक, देख लो, मतलब समझाए तो है। सबसे पहले हु लिखेंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हु लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, वर्ब क्या है, चुराना। चुराने का इंग्लिश होता है स्टील। ठीक है, क्या होता है, स्टील होता है। इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा स्टोलन। हु स्टोलन मेरा पुस्तक, ऑब्जेक्ट हो जाएगा मेरा पुस्तक, माई बुक। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कुछ खास नहीं था ये वाला रूल। सबसे पहले हु लिखेंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ठीक है, तो आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे समझ में आया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।